धनतेरस के दिन खरीदारी को शुभ माना जाता है। लोग आज के दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए फिरोजाबाद जनपद में सुबह से ही खरीदारों की भीड़ बाजारों में देखी गई। आज दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली, क्योंकि पिछले कुछ साल की तुलना में इस बार बिक्री में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला। सुबह से ही ग्राहक आ रहे हैं। झाड़ू और बर्तन की बिक्री सबसे ज़्यादा हो रही है। धनतेरस पर खरीदारी शुभ मानी जाती है, इसलिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में सजे दीपक, झालरें और सजावटी सामान त्योहारों की चमक को और बढ़ा रहे हैं। मैं ज्योत्सना जैन फ्रेंडली ग्लैमर एग्जीबिशन की आयोजक हूँ। मेरी एक पार्टनर है रश्मि सिंगल। हम दोनों मिलकर ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं हर साल, करवा चौथ, दिवाली, और काफी अच्छा रेस्पॉन्स आता रहा है, इसीलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। खासतौर पर पीतल, चांदी और स्टील के बर्तनों की खरीदारी कर रही हैं। वहीं बच्चे नए खिलौने और सजावट का सामान खरीदते नजर आए। शाम होते होते बाजारों में और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि लोग अपने परिवार के साथ धनतेरस की खरीदारी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। दुकानदारों का कहना है कि दीपावली तक बिक्री अच्छी होने की संभावना है। वहीं ऑनलाइन बाजार की बात करें तो आज शिकोहाबाद में करीब 55-60 लाख रुपए की खरीदारी की गई। एक आसान भाषा में बात करें तो इस समय शिकोहाबाद में करीब 4 जगह ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाले सेंटर हैं। हाय, मेरा नाम राजन है। मैं डिलीवरी लिमिटेड में एज ए मैनेजर फिरोजाबाद EOR को हैंडल करता हूँ। इस सेंटर में अभी जो हमारे पास करंट एम्प्लॉई हैं वो 20 से 25 राइडर हैं हमारे पास, और 2 ऑन रोल्स हैं। मतलब ओवरऑल कुल मिला के अगर FM और LM दोनों का मिला के बात करें तो 30+ एम्प्लॉई हमारे इस ऑफिस में काम करते हैं। जब हमने ओपन किया था तो 5 से 6 एम्प्लॉई थे। सबसे छोटा आइटम हमारे पास मतलब छोटे से छोटा आप देखें तो बैंगल बॉक्स भी आते हैं, छोटे कपड़े भी आते हैं, मोबाइल भी आते हैं, और बड़े से बड़ा अपने पास AC भी आती है, फ्रिज भी आता है, और ट्रैक्टर के पार्ट्स तक भी आते हैं। हम लोग मतलब छोटे से लेके हर बड़ा आइटम हम लोग डिलीवर करते हैं। इन सेंटर्स पर करीब 130 युवा काम करते हैं। युवा सुबह अपने अपने सेंटर्स पर पहुंचकर अपने अपने क्षेत्र के पार्सल को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद अपने पार्सल को लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं। इन सेंटर्स पर घरों में इस्तेमाल होने वाला सभी सामान आता है। इस DC को हमने जो ओपन किया था वो 2016 में स्टार्ट किया था। तब हमारे पास इस DC में 200-300 का लोड था। अभी करंटली जो सिचुएशन है हमारे पास तो 1500 से 2000 का लोड डेली बेसिस पर रहता है। जो हमारी कंपनी ने स्टार्टअप किया था वो 2011 में किया था, मतलब लिमिटेड एम्प्लॉय के साथ में। और मतलब अभी जो आज कंपनी की ग्रोथ है वो आप देख सकते हो कि हम लोग मतलब ऐसा कोई पिन कोड नहीं है जहाँ सर्व नहीं कर रहे हों। ऑनलाइन बाजार ने जिस तरह से बाजार में अपने पैर जमाए हैं, उससे बाजार में दुकान खोलकर बैठे दुकानदार परेशान हैं, क्योंकि प्रतिदिन देश भर में न्यूनतम 30 लाख ऑनलाइन ऑर्डर हो रहे हैं। अभी करंटली जो सिचुएशन है हमारे पास तो 1500 से 2000 का लोड डेली बेसिस पर रहता है। जो हमारी कंपनी ने स्टार्टअप किया था वो 2011 में किया था, मतलब लिमिटेड एम्प्लॉय के साथ में। इनमें मोबाइल, कपड़े, मशीनें, चश्मे से लेकर रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली दाल, सब्जी जैसी चीज़ें भी शामिल हैं। उसमें 120 से 140% की कंपनियों के कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। इस पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि देश भर के खुदरा क्षेत्र में 6 करोड़ 50 लाख दुकानदार छोटे मझोले स्तर की दुकानों से अपना रोजगार चलाते हैं। सरकार ने भले ही GST दरों में बदलाव कर दिया है, लेकिन व्यापारियों का टर्नओवर लगातार गिरता जा रहा है। मैंने शुरुआत 2018 में की थी, जब मेरा पैकेट 200 पैकेट आते थे। जैसे कोई दिवाली पीक टाइम होता है तो वहाँ पे 800-900 तक पैकेट पहुँच जाता है, नहीं तो नॉर्मल टाइम में वही 400-450 के अप्रॉक्स रहता है। जिसमें मेरे पास जो कि एरिया में जो लड़के डिलीवरी बॉय का एसोसिएट काम करते हैं वो अभी फ़िलहाल में 17 लड़के हैं मेरे पास, जो कि नॉर्मल डे के साथ 12, 13, 14 रह जाते हैं। जिनकी इच्छा होती है वो करते हैं, नहीं तो फिर अपना वो दूसरा कारोबार देख लेते हैं। अच्छा, एक अनुमान लगाया जाए कितने का कारोबार आप महीने में करते हो? कारोबार का इस तरह का कीजिए, जो हमारे यहाँ पैकेट आते हैं जो उसका हम उनका कितना मूल्य है, कितनी
कितना पैसा आ रहा है उसका हम वो अमाउंट नहीं दिखा पाते, क्योंकि जो पैकेट आते हैं वो मोस्टली सारा अमाउंट जो कस्टमर है ना जो अमाउंट पे कर चुके होते हैं कंपनी को, वो पैकेट आते हैं। मोस्टली 20 से 25% ऐसे पैकेट आते हैं जो कि पैसा लेना होता है, जिसका डेली का 40 से 45 हज़ार रुपये आ जाता है। अच्छा, छोटे से छोटा सामान क्या आता है? मेरे छोटे से छोटा सामान आप सुई से लेके मोबाइल सब सौदा जो कि घरेलू ग्रोसरी आइटम है वो सारा सामान आता है मेरे यहाँ। जब बड़े से बड़ा कितना आ जाता है? बड़े से बड़ा मेरे यहाँ 18 किलो से ऊपर का आइटम नहीं आता है, जो कि मेरे यहाँ ट्रॉली बैग और एलसीडी और डेस्कटॉप वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत तक आते हैं। मोबाइल से लेकर कपड़ा व्यवसाय तक ऑनलाइन शॉपिंग के कारण लाखों का नुकसान व्यापारी झेल रहा है। इसी तरह हार्डवेयर सहित मेडिकल व्यवसाय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मैं सैडोफैक्स कोरियर में हूँ, सैडोफैक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। पहले ये प्राइवेट थी, अब लिमिटेड हो गई है लगभग 3 महीने पहले। और अप्रोक्स यहाँ जब से मैंने ज्वाइन किया है 1.5 साल से लगभग एक्स्ट्रा हो गया है। तो जब स्टार्टिंग हुई थी तो मेरे पास 5 लड़के थे काम के लिए, और काम मेरे पास 200-300 शिपमेंट के थे लगभग, मान लो कि 20 से 25 हज़ार रुपये 1.5 साल पहले। और अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे मेरे पास लगभग 40 से 45 लड़के हैं, जिसमें मेरे पास 4,000 के अप्रॉक्स शिपमेंट आ रहे हैं, जिसमें अगर कॉस्ट निकाली जाए कंपनी के थ्रू जो शिपमेंट आ रहे हैं मेरे पास, वो लगभग 5 लाख रुपए के होंगे। उसमें कुछ शिपमेंट का पेमेंट ऑनलाइन होता है और कुछ का COD होता है, कैश ऑन डिलीवरी, जो कस्टमर के डोर स्टॉप पे जाके हमें मिलता है। वो हमें शाम को कलेक्ट करके बैंक में डिपॉजिट करना होता है। अच्छा, सबसे छोटा आइटम क्या आता है और बड़े से बड़ा कितना आता है? बड़े से बड़ा हमारे पास 6 से 7 हज़ार रुपये तक शिपमेंट आता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। 5 हज़ार तो रुपये तक का मोबाइल होगा आ जाएगा, 6 हज़ार तक का होगा आ जाएगा, जूते वगैरह हैं वो आ जाएंगे, और छोटे से छोटे लिपस्टिक वगैरह, कुंडल, ज्वेलरी जो भी हैं, छोटे मेकअप आइटम, कपड़े, ये सारी चीज़ें आती हैं। उन्होंने ग्राहकों से अपील की है कि आप परिवार के साथ बाजारों में सामान खरीदारी के लिए निकलें, क्योंकि लोकल बाजार में खरीदारी न करने से बाजार की रौनक खत्म होती जा रही है। स्टार्टिंग हुई थी 50 से 100 पार्सल की स्टार्टिंग हुई थी, अब 1000 के समथिंग आता है। और रोज़गार तब 3-4 लड़के थे, अब करीब 37 लड़के हैं। जब कस्टमर का बिलीव हुआ है तो बढ़ता जा रहा है माल। छोटे से छोटा सामान कितना आता है, बड़ी से छोटा बड़ा? छोटा देखो 80 रुपये से लेके 1200, 1500, 2000 तक आता है। छोटे से सामान जो भी मंगाओ आप मीशो पर, जैसे लेडीज़ों का ज़्यादा सामान आता है, छोटे से लेके बड़ा तक सामान सारा। सामान्य दिनों में लड़के क्या करते हैं जब मांग कम हो जाती है तो? कैसे? जो पार्सल कम हो जाते हैं? नहीं, कम नहीं होते वो, जब कभी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है 100-200 पार्सल का, कम नहीं होते इसमें डिलीवरी में। एक कारोबार की बात की जाए तो कितने का हो जाता है? लड़के का करीब डेली का, लड़के का 1500 रुपये हो जाता है डेली का पर पैकेट पर। कंपनी का आप जहाँ बैठे हैं कितने का कारोबार हो जाता है, कितने का सामान आता होगा यहाँ? हमारे यहाँ क्या समथिंग आता होगा 5 से 6 लाख रुपए का डेली आता है, अप डाउन होता है। अच्छा, हाँ, कुछ नकद होता होगा, कुछ ऑनलाइन होता है, कुछ नकद होता है। जो कस्टमर का जो भी मन होता है, UPI कर रहा है, कैश दे रहा है, वो आता है। अच्छा, डिलीवर करते समय क्या क्या समस्या आती है? डिलीवर करते कोई समस्या नहीं। कस्टमर ऐसा होता है कभी कभी कहता है खोल के दिखाओ, ओपन करके दिखाओ, तो ओपन डिलीवरी नहीं होती हमारे यहाँ, ये दिक्कत है। ओपन डिलीवरी तो कस्टमर समझा देते हैं। अगर कस्टमर का गलत पार्सल निकलता है तो उनको रिटर्न पॉलिसी होती है 7 डेज़ की। 7 डेज़ के बाद यूज पहन के देख के फिरने रिटर्न भी कर सकता है वो, ये पॉलिसी होती है इसकी। अच्छा, अब उम्मीद क्या है, ये बढ़ेगा कारोबार या कम? अरे और बहुत आगे जाएगा, ये तो कोई नहीं है, इसकी तो लिमिट ही नहीं है। क्योंकि ये होता है ना कि ग्राहक ये कहता है, आप दुकान पर जाओगे तो ग्राहक ये बोलता है, क्या कहते हैं कि वापस नहीं होगा, चेंज कर लो। इसमें वापस भी हो जाता है, खटा पिटा उल्टा सीधा आइटम हो, रॉन्ग आइटम हो, सारा वापस हो जाता है, रिटर्न पैसे आ जाते हैं। एक्सचेंज करना चाहो तो चेंज करना, छोटा बड़ा साइज आ गया वो भी एक्सचेंज हो जाता है, इसलिए बढ़ जाएगा। अगर आप कारोबार की बात करें तो आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली और किसको आप अपना मानेंगे कि इनकी सरकार में हमें फ़ायदा हुआ है? अरे तो योगी बाबा की सरकार में फ़ायदा हुआ, तब तो कोई हो ही नहीं था। हाँ। योगी सरकार में आया जो आया वो, हाँ, उससे पहले तो दिक्कत यही थी कि लड़के लेट जा रहे हैं तो उनको छीन लिया जाता था उनसे सामान, पैसे नहीं देते थे, कस्टमर की मनमानी थी। जब से ये सरकार आई तब से कारोबार बढ़ता गया है ये ऑनलाइन वाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।